लघु रत्न सा चमकदार। मणिपुर एक गौरवशाली अतीत की धरती और मोहक प्राकृतिक सौंदर्य का अनमोल खजाना है। जबकि इसकी राजधानी इम्फाल, जिसको शानदार ऊंचाइयों के फूल के नाम से भी जाना जाता है, स्वयं में सांस्कृतिक संग्रहालय से कम नहीं और साथ ही ये नवनिर्मित विधानसभा भवन का भी शहर है। सम्मोहक हरियाली के बीच किसी रत्न की तरह जड़ा ये भव्य भवन लोकतंत्र की मजबूती, जनता की सामूहिक इच्छा शक्ति और 2000 साल से भी ज्यादा लंबे निर्बाध गौरवशाली इतिहास की सर्वोच्च उपलब्धि का प्रतीक है। मणिपुर विधानसभा की लोकतांत्रिक परंपराएं बहुत पुरानी हैं और उस बात पर मणिपुर के लोगों को गौरव है कि अलग अलग समुदाय लोग, अलग अलग ट्राइबल लोग अपनी जिम्मेदारी विधानसभा में निभा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इन्हीं परंपराओं को आगे भी हम कायम रखेंगे। मणिपुर स्टेट असेंबली जो है 1948 से शुरू हुआ, तो इसको हम लोग मानते हैं कि हम लोग का भाई का बिटाटा यही से होता है। हम लोग डेमोक्रेटिकली जो भारत संविधान का जो डेमोक्रेटिक का जो ब्यूटी है इसी में है। हर एक कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव हम लोग यही में लाता है, तो हर एक कम्युनिटी का हर एक जगह का जो चाहत है इसी में डिस्कस करता है और हर एक जो लोग बनाना है, एक बनाना है, उसी के थ्रू से करता है। तो इसी से हम लोग पीपल्स को, पब्लिक लोग को, वो लोग का हक जो है, राइट जो है, थ्रू असेंबली देता है। तो हम लोग इसको मानता है कि अपने एक मंदिर की तरह हम लोग मानता है। तो इसलिए हम सबसे रिक्वेस्ट है, जो नया प्रीति आने वाला है और अभी का जो इलेक्टेड मेंबर है जो भी है, तो असेंबली का सैंक्टिटी को आप प्रोटेक्ट करें, प्रिजर्व करें, उसको सम्मान करें। पुरातन काल में कांगलेई पक के नाम से प्रख्यात मणिपुर 33 ईस्वी में सन 1890 तक एक छोटा सा साम्राज्य था। इस दौरान 72 महाराजाओं ने इस राज्य पर शासन किया, जिनमें से प्रथम नोंगदा लाइरेन पाखंगबा थे और अंतिम कुलचंद्र। 1891 में आंग्ल मणिपुरी युद्ध के साथ ही राजतंत्र का एक युग का समापन हुआ। युवराज कुलचंद्र को आजीवन कारावास की सजा हुई, जबकि युद्ध के दो नायकों सेनापति टिकेंद्रजीत और जनरल थंगल को ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के लिए 13 अगस्त 1891 के दिन मृत्यु दंड दिया गया। इसी वर्ष अंग्रेजों ने राज परिवार के 6 वर्षीय अल्पवयस्क सदस्य चूड़ा चंद्र सिंह को सिंहासन का राजकुमार चुना। अब मणिपुर ब्रिटिश भारत के राजनीतिक प्रशासन के अधीन एक रियासत बन गया। राजनीतिक क्रियाकलापों पर पैनी नजर रखने के लिए ब्रिटिश राजनीतिक एजेंटों की नियुक्ति की गई। लेफ्टिनेंट कर्नल मैक्सवेल पहले एजेंट के तौर पर नियुक्त हुए, जिनके नाम पर मैक्सवेल बाजार का नाम पड़ा, जो आज थंगल बाजार है। वर्ष 1907 राज्य में प्रतिनिधित्व सरकार की दृष्टि से एक मील का पत्थर है। इसी वर्ष राजा चूड़ा चंद्र सिंह को औपचारिक रूप से राजा घोषित किया गया। राजकाज में सहयोग के लिए राजा ने मणिपुर स्टेट दरबार का गठन किया और वे स्वयं इस दरबार के अध्यक्ष भी थे। महाराजा बोधचंद्र का राज्यकाल मणिपुर के राजनीतिक इतिहास में युगांतरकारी रहा। इम्फाल की भूमि ब्रिटिश भारत की सेना और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आईएनए द्वारा समर्थित जापानी सेना के बीच युद्ध का रण क्षेत्र बनी, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे भयंकर युद्धों में से एक था। वर्ष 1947 आते आते भारत स्वतंत्रता प्राप्ति की तरफ कदम बढ़ा रहा था। इसी दौरान मणिपुर स्टेट दरबार के स्थान पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्री परिषद का गठन हुआ और मेजर एफ पियर्सन को पहला मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। 15 अगस्त 1947 की अर्धरात्रि में भारत के स्वाधीन होते ही अंग्रेजी सत्ता का अंत हो गया
और महाराजा स्वतः ही राज्य के शासक बन गए। मणिपुर में लोकतांत्रिक सरकार स्थापित करने की जनता की सतत मांग का सम्मान करते हुए तत्कालीन शासक महाराजा बोधचंद्र के द्वारा एक समिति गठित की गई, जिसको संविधान मणिपुर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1947 तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस एक्ट में महाराजा को राज्य का संवैधानिक प्रधान बनाने के साथ वयस्क मताधिकार के आधार पर 3 वर्षों के लिए चयनित 53 सदस्यीय एक सदनीय विधानसभा का विचार रखा गया। परिणाम स्वरूप मणिपुर विधानसभा के लिए पहला चुनाव वर्ष 1948 के जून-जुलाई महीनों में संपन्न हुआ। महाराजा द्वारा एक मंत्री परिषद तथा मुख्यमंत्री श्री M.K. प्रियव्रत नामित किए गए। श्री T.C. तायन खांग को सर्वसम्मति से विधानसभा का स्पीकर चुना गया। 18 अक्टूबर 1948 के दिन मणिपुर में पहला विधानसभा सत्र शुरू हुआ। इस तरह इस लघुमणि को भारतीय संविधान के लागू होने से काफी पहले और अंगीकार करने का विशिष्ट गौरव हासिल है। मणिपुर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1947 के तहत गठित सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। 21 सितंबर 1949 के दिन महाराजा और भारत सरकार के बीच विलय संधि पर हस्ताक्षर के उपरांत मणिपुर राज्य का भारतीय संघ में विलय हो गया। 28 सितंबर 1949 के दिन विलय समझौते पर विचार करने के लिए सेंट जॉनस्टोन हाई स्कूल के परिसर में मणिपुर विधानसभा की मीटिंग बुलाई गई। हालांकि 15 अक्टूबर 1949 को विलय समझौते के लागू होते ही विधानसभा तथा मंत्री परिषद विघटित हो गई। 26 जनवरी 1950 के दिन भारतीय संविधान के लागू होने के बाद मणिपुर भारतीय संघ के अंतर्गत पार्ट सी श्रेणी का राज्य बना, जो कि 1952 से प्रभावी हुआ। स्वाधीन भारत के पहले आम चुनावों में मणिपुर में 2 लोकसभा सदस्यों श्री जुगेश्वर सिंह और रिशांग किशिन को वयस्क मताधिकार द्वारा तथा एक राज्यसभा सांसद को 30 सदस्यीय निर्वाचक मंडल के द्वारा चयनित किया गया। वर्ष 1957 में संघ राज्य का दर्जा मिलने के बाद मणिपुर ने पूर्ण राज्य की ओर एक और कदम बढ़ाया। इसके पश्चात 30 चयनित सदस्यों की क्षेत्रीय परिषद अस्तित्व में आई। क्षेत्रीय परिषद मणिपुर प्रशासन से पूर्ण स्वायत्त थी। राज्य में लोकतंत्र की जड़ें धीरे धीरे मजबूत होती रहीं। वर्ष 1963 में 30 निर्वाचित सदस्यों वाली पहली विधानसभा अस्तित्व में आई। श्री M. कोइरेंग सिंह ने सरकार का गठन किया और श्री K. इबे टोम्बी को विधानसभा का सभापति चुना गया। एक नई सुबह का आगमन इस छोटी सी जन्नत में, जहां जिंदगी खुद एक उत्सव है। लोगों को जश्न मनाने और खुशी से झूमने की एक और वजह मिली। 21 जनवरी 1972 के दिन मणिपुर को एक नई पहचान मिली, यानी पूर्ण राज्य का दर्जा। पैलेस ग्राउंड इस ऐतिहासिक घटना का साक्षी बना। स्वयं अपनी नियति निर्धारित करने की शक्ति मिलने के बाद 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए फरवरी 1972 में चुनाव संपन्न हुए, जिसमें मैदानी और पर्वतीय लोगों को यथाचित प्रतिनिधित्व मिला। मणिपुर पीपुल्स पार्टी के श्री मोहम्मद अलीमुद्दीन ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और डॉक्टर L. चंद्रमणि सिंह को ध्वनि मत से सभापति चुना गया। ये गौरवशाली यात्रा सतत जारी है। माननीय मुख्यमंत्री श्री N. बीरेन सिंह और माननीय सभापति श्री Y.M. खेमचंद वर्तमान में इस लोकतांत्रिक परंपरा के ध्वजवाहक हैं। 1948 की 18 तारीख को अक्टूबर 18 को फर्स्ट असेंबली हुए थे, तो राजा ऑफ मणिपुर वाज गिवन ए स्पेस दैट साउथ ईस्ट एशिया में हम सबसे पहले डेमोक्रेसी को मान के जा रहा है। सभी मणिपुर का सिटीजन लोग, हम लोग विश्वास है भारत की संविधान एंड मणिपुर का असेंबली ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। मतभेद और असहमति लोकतंत्र का एक जरूरी अंग है, लेकिन कभी कभी ये अभिव्यक्ति
हिंसक हो उठती है। 18 जून 2001 के दिन नागा शांति समझौते के विरुद्ध जनता के हिंसक विरोध का खमियाजा उठाना पड़ा तत्कालीन विधानसभा भवन को। जबरदस्त आग ने लगभग सभी ऐतिहासिक दस्तावेजों और कलाकृतियों को जलाकर राख कर दिया, लेकिन स्वयं में एक जीवंत संग्रहालय इस भवन को अपना पुराना गौरव हासिल हुआ है। मणिपुर विधानसभा संग्रहालय एवं अभिलेखागार के माध्यम से, जो कि माननीय सभापति के विचार की यथार्थ अभिव्यक्ति है। 11 मणिपुर असेंबली इलेक्शन में मैं इलेक्शन पहले बार जीते हुए हैं। तो इलेक्शन जीत के पहले दिन मैं असेंबली में आया तो मैं स्पीकर बन गया। तो स्पीकर क्या करना है, आई हैव टू लर्न, हमको सीखना था। तो मैं पार्लियामेंट में स्पीकर रूलिंग के बारे में सीखने के लिए गए। देन मैं वहाँ पे देखे हुए कि पार्लियामेंट में एक बड़े म्यूजियम है। तो दिस इज़ टोटली डिफरेंट, सबसे बहुत मतलब फर्क है। पॉलिटिकल हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, इंडियन हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। आपको मतलब पुराना भारत की राजरों की इसकी कस्टम और इसकी कल्चर वहाँ दिखाई देते हैं। देन मंगोल इंडिया की, ब्रिटिश इंडिया की और इंडिपेंडेंट इंडिया की। तो सारा चीज़ मैं देख के मेरा दिल में, दिमाग में ये याद आया कि मेरा भी एक पुराना असेंबली है, खाली पड़े रहे, इसको मैं क्यों ना मैं उसको एक म्यूजियम बना के मणिपुर की पॉलिटिकल हिस्ट्री को प्रिजर्व ना करूं। इसलिए जस्ट उस आइडिया से मैंने शुरू की। कभी कभी विध्वंस नए सृजन की आधारशिला रखता है, जैसा कि मणिपुर में हुआ। नया विधानसभा भवन वास्तुकला के नजरिए से अद्भुत होने के साथ जनता की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं का भी प्रतीक है। Manipur Assembly, it represents the hopes and aspirations of the people of Manipur, irrespective of race, religion, and tribe. So through this assembly, our problems are aired and solved with the active participation of the elected representatives. लगभग 31 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में फैले हुए इस परिसर का निर्माण वर्ष 2006 में शुरू हुआ। भूमि विकास कार्य के लिए 1 लाख ट्रक मिट्टी का प्रयोग किया गया, जबकि 450 मजदूरों ने सालों लगातार कार्य किया और 142.2 करोड़ रुपए की लागत से ये खूबसूरत नगीना बनकर तैयार हुआ। मुख्य गुंबद पर चित्रकार बोनो माली ने बेहद खूबसूरत चित्रकारी की है, जिसमें राज्य की सांस्कृतिक विविधता का अक्स साफ दिखाई देता है और इसके ठीक नीचे जनता के प्रतिनिधि स्थान ग्रहण करते हैं। मुख्य हॉल की क्षमता 150 विधायकों की है। उत्तर पूर्व की इस विशालतम विधानसभा का उद्घाटन 3 दिसंबर 2011 के दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा किया गया। अखोई हुजिक लरिबा न्यू असेंबली मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की बिल्डिंग असी ऑनरेबल स्पीकर श्री टेन हाउकिप की मतमदा 2004 की 20 नवंबर दा ममांगी मतम अदुगी प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंहना उरुक उयुम तंबिरंबनी अदुगा मदुदगी सुमथंग मथंग लाखिबदुना 2011 की 5 डिसेंबर दा अखोगी हानेगी मणिपुर लेजिस्लेटिव स्टाफ मैम सिद लाखे रहेगा 5 डिसेंबर की विंटर सेशन नंगनब स्टाफ मैम से लाक्तना मतनदगी अनौब असेंबली सिदा स्टार्ट तौखिबनी। वर्तमान माननीय सभापति की सक्रियता का नतीजा है कि परिसर में एक तरफ तो नए भवनों का निर्माण हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ ये सुनिश्चित किया गया है कि पूरा परिसर एक दर्शनीय स्थल बन सके। मखमली घास के लॉन के विस्तार में सजे तरह तरह के फूल, पेड़ और पौधे और इसकी पृष्ठभूमि में भव्य भवन एक अद्भुत एहसास से भर देता है। तो मैं एक मणिपुर की नागरिक होके, एक भारत की नागरिक होके
भाई एक खुशी की बात है कि ये इंडिया की एक स्टेट मणिपुर, ये इंडिया में सबसे पहले डेमोक्रेसी की जो फंक्शन हुए हैं। साम्राज्यों की मिथकीय धरती मणिपुर उत्तरोत्तर एक मजबूत लोकतांत्रिक राज्य में रूपांतरित हुई है, जहां जनता अपनी नियति का निर्णय स्वयं करती है, जहां उम्मीद और विश्वास से लबरेज वर्तमान एक ऐसे भविष्य के पथ का निर्माण कर रहा है जो पहले से कहीं अधिक जगमगाता हुआ है।